मणिपुर, म्यांमार, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो बेल्ट है, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सीन है वहाँ पे, क्यों हम डिप्लॉय करते हैं हमारे पैरा एसएफ, व्हाट्स द प्रॉब्लम, म्यांमार क्यों प्रॉब्लमैटिक है, लाइक एक्सप्लेन वहाँ की प्रॉब्लम क्या है फ्रॉम जीरो इफ यू हैड टू एक्सप्लेन. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद लाइक इन जनरल क्या है वहाँ पे. आई विल जस्ट गिव यू एन कंपैरिजन, क्योंकि लोग जेएनके के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, पता है लोगों को, बट नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब बात करते हैं तो लोगों को शायद वो 7 स्टेट्स के नाम भी नहीं पता होते हैं, कैपिटल भी नहीं पता होती. हाँ. तो कई लोग बोलते थे आइजोल तो जापान में है. तो मैंने ऐसे भी लोगों से मिला हुआ है जो यहाँ पे बोलते हैं आइजोल कहाँ है, कहते हैं जापान में. तो मैंने कहा ओके जापान में आइजोल. तो ऐसे थे, मतलब इतने अनइन्फॉर्म्ड भी हैं लोग. तो मैं जस्ट वैसे बात बताना चाहूँगा, जैसे आप जेएनके में सुनते होंगे कि राजा हरि सिंह ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, दैट्स हाउ कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया. तो सिमिलरली इट वाज सेम इन नॉर्थ ईस्ट आल्सो. लाइक दे वर प्रिंसली स्टेट्स, लाइक मणिपुर का एक किंग था, देन त्रिपुरा का एक किंग था, देन सिक्किम का एक किंग था, देन ऐसे डिफरेंट किंग्स थे जिन्होंने स्लोली ट्रीटी साइन करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ. यस, we agreed to be part of government of India and sign we treaty, but there was a certain fraction जो वहाँ पे था जो खुश नहीं था उस चीज़ से. Like if you talk about all places, सिक्किम हो गया, चाहे नागालैंड हो गया, चाहे मणिपुर हो गया, चाहे मिजोरम हो गया, so ये सब जगहों में वो प्रॉब्लम हमेशा रही कि राजा चला गया बट लोगों ने, मतलब पूरी प्रजा को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया. एंड इट वाज काइंड ऑफ, वी वर काइंड ऑफ, यू नो, हम लोग, इंडिया वाज न्यू, सो हम जल्दी कर रहे थे उस प्रोसीजर को ताकि वी वुड सेट अप एंड ग्रो अप एज अ नेशन एंड एवरीथिंग. सो दिस ऑल वाज हैपनिंग इन डिफरेंट पोर्शंस. ओके, ये लोग सब अपने इंडिपेंडेंट राजा के साथ थे, पहले इंडिपेंडेंट राजा के साथ थे. जब ब्रिटिशर्स वर मूविंग आउट तो वो उनको ऑप्शन दिया गया, तो दे सेड ओके यस वी विल बी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एक्सेशन ट्रीटी ऑफ एक्सचेंज साइन वी. तो अब लोग इसका बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं. लोग कहते हैं कि कई राजास को प्रेशर किया गया, कई राजास को, मतलब राजा को कुछ किया गया, मतलब लाइक फोर्सफुली करवाया गया, कईयों को झूठे वादे दिखाए गए कि बाद में कंट्री दे देंगे, अभी के लिए साइन कर दो. सो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है हर स्टेट की, अगर आप बात करें. एंड एवरी स्टेट इज हैविंग द सेम इशू. लाइक असम में अहोम्स थे, यहाँ पे मणिपुर में किंग्स थे, त्रिपुरा में थे. सो हुआ क्या कि ओवर जब इंडिपेंडेंस के बाद जब दे बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, सो देयर वाज अ इवेंचुअली क्या हुआ कि जो अनरेस्ट था, जो लोगों में कुछ पोर्शन में अनरेस्ट था, उन्होंने एक सिविल सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी. किसी ने कि अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, वी वांट टू बी अ इंडिपेंडेंट स्टेट. सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट नागाज, सो व्हाट इज नागाज की डिमांड क्या है? नागाज मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जब मैं बात करूंगा नागाज की और नागा मिलिटेंट्स की, सिमिलरली कुकी मिलिटेंट्स, मैती मिलिटेंट्स, एंड वी शुड नॉट जनरलाइज होल पॉपुलेशन, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को नहीं चाहिए वो. अगर हम बात करें जैसे नागालैंड की, व्हाट आर नागाज आस्किंग फॉर? लाइक एनएससीएन, जो एनएससीन मिलिटेंट्स हैं एनएससीएन के, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? दे आर आस्किंग फॉर नागालिम फॉर क्राइस्ट. सो दे आर आस्किंग फॉर अ ग्रेटर नागालिम फॉर क्राइस्ट. उनका कि भैया क्रिश्चियंस, एक काइंड ऑफ, यू नो, क्रिश्चियन सैंचुरी काइंड ऑफ अ नेशन, एंड दिस इज व्हाट दे हैव डिमांडेड टू होम मिनिस्टर आल्सो रिसेंटली. व्हेन दे केम, दे सेड वी वांट आवर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैग, we want a separate constitution and everything. हमारा देश अलग चाहिए. हमें सेपरेट वो चाहिए कि भाई this is their demand. Similarly Maitis जो थे, so Maitis were asking for a Kangle Pak nation. जैसे नागाज का नागालिम है, they were asking for a Kangle Pak nation with a separate flag, separate constitution, separate everything. And ये you're talking about नागालैंड में नागा मिलिटेंट्स ये मांग रहे हैं, मैती अब मिलिटेंट मांग रहे हैं कि फुल? नो, इट्स ओनली मिलिटेंट. अच्छा, कुछ थोड़े बहुत लोग, बहुत. देखिए, जब मैं आज से 10 साल पहले की बात करूँ, काफी लोग थे, काफी लोग उनके साथ, उनको सपोर्ट था. बट मैं अभी प्रेजेंटली बात करूंगा तो अगर आप नागालैंड में बोलो तो हार्डली 2 या 3% पॉपुलेशन जो होगी वो ऐसा सोचती है कि भाई ऐसा हमें कुछ अलग चाहिए. सिमिलरली मणिपुर में भी 1 या 2% पॉपुलेशन है. सिमिलरली मिजोरम और सिक्किम तो खैर बात ही नहीं होती है अब. तो ये एक बहुत ही मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है जो कि हॉस्टेज बनाई गई है इन मिलिटेंट ग्रुप से जो थे. तो हुआ क्या, शुरू में ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बन गए यहाँ पे. तो इन्होंने अनरेस्ट शुरू किया, पहले प्रोटेस्ट शुरू किया. जैसे इंदिरा गांधी वाज सपोज टू कम टू नागालैंड, वहाँ इतने प्रोटेस्ट हुए, फिर कैंसिल हो गई थी. फिर इस तरीके से थोड़ा सा जो हमारे दिल्ली का है, दिल्ली का थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी रहा शुरू में विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. अगर वहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात करो या कनेक्ट की बात करो उस तरीके से, और वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा था पैरेलली जब होता. तो क्योंकि Delhi was also focusing that time on Kashmir. We were also focusing on Hyderabad and all other different constituencies. You know, काफी सारी चीजें चल रही थी. तो जब ये सब चल रहा था, जो ये अनरेस्ट बढ़ रहा था, तो इसको किसने हार्नेस किया? इसको हार्नेस किया बेसिकली चाइना ने. तो जो वो अनार्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, जैसे मेरे यहाँ भी जैसे उत्तराखंड यूपी से बनना था, तो वी नेवर पिक्ड अप वेपन्स.
लाइक जैसे या आप झारखंड की बात करें, दे नेवर पिक्ड अप वेपन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनीथिंग, बिकॉज एक तो वहां पे एक्सेस नहीं था somehow, अगर होता शायद क्या पता, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि वहां पे किसी ने कभी वेपन नहीं उठाया। बट इस पूरी बेल्ट का क्या हुआ,